श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 45। अहो बत महत् पापम कुर्तुम व्यवसितः वयम यद्राज्य सुख लोभेन हेन्तुम स्वजन मुद्धतः। श्री हरि गीता में इसका हिंदी में रूपांतरण है, हम राज्य सुख के लाभ से हाँ पाप ये निश्चय किए, उद्धत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। कि ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। कि यदि दुर्योधन इस तरह के कर्म करता है, युद्ध के लिए तत्पर होता है, उसकी जो भी परिवेश उसको जो मिला है, उसको जीवन यापन के समय जिस तरह के भाव या जिस तरह की व्यवस्थाएं मिली है, उसमें लोभ, लालच, घृणा, अवमानना, अपमान और तिरस्कार जैसे भाव तो रहे हैं। यदि दुर्योधन युद्ध के लिए तत्पर होता है तो ठीक है, वो उसकी नियति है, हम इस बात को मान सकते हैं। किंतु यदि हम पांडव होकर जो धर्म के पक्ष में सदा खड़े रहते हैं, अब तक अपना संपूर्ण जीवन धर्म के पक्ष में, धर्म के लिए ही लड़ा है, यदि हम पांडव होकर, हम धर्म के इतने बड़े पक्षधर होकर और विशेष रूप से कृष्ण की तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे दिशा निर्देश में से युद्ध को लड़ते हैं, ये तो हमारे लिए बड़े अपमान और बड़े घोर निंदा के विषय है, निंदा की बात है। हमने धर्म की शिक्षा ग्रहण की है, गुरुजनों के चरणों में रहकर उनके दिशा निर्देश में हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है। हमने संपूर्ण समाज को, गुरुजन को धर्म के पक्ष में खड़े रहने का वचन भी दिया है। हमने अपने पीढ़ियों का, हमने अपने बुजुर्गों का, अपने वयोवृद्ध जितने भी वंशावली है उसका मान बढ़ाया है, क्योंकि हम धर्म के पक्ष में रहें। किंतु इस समय हम अपने मान सत्ता के लिए, लोभ लालच के लिए यदि धर्म के पक्ष में आके खड़े होते हैं और धर्म करते हैं और दुर्योधन की तरह का अनुचित व्यवहार करते हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ी निंदनीय बात है। अर्जुन का मत था कि मान लीजिए हम युद्ध जीत जाते हैं और जीतने के पश्चात हमें सत्ता मिलती है, हम अपनी लिए असंख्य तरह की सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेते हैं, संपन्नता इकट्ठी कर लेते हैं, धन वैभव इकट्ठा कर लेते हैं, हम इस राज्य के अलावा अन्य राज्यों को जीतते हुए चक्रवर्ती पद ले लेते हैं और संपूर्ण धरा पर हमारा एक छत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं, तो भी यदि प्रत्येक कार्य को हम अपने पक्ष में कर लेते हैं तो क्या यह धर्म के अनुरूप होगा? क्या हमारा प्रत्येक ये कार्य धर्म के पक्ष में माना जाएगा? यदि हम अपने भाई बांधवों को, अपने संबंधियों को मारकर इस प्रकार का आडंबर पैदा कर लेते हैं, लोभ लालच के वशीभूत होकर इस प्रकार राज्य स्थापित कर लेते हैं, तो क्या हम धर्म के पक्ष में होंगे? और हमारे आने वाले जितने भी सभ्यताएं हैं, आने वाले जितने भी लोग हैं, हमारी पीढ़ी के बाद के जितने भी लोग हैं, या फिर उस लोक में हमारे जितने भी वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं जो इस धरा से स्वतंत्र होकर जा चुके हैं, सम्मानपूर्वक जा चुके हैं, वो हमें तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखेंगे। हरे कृष्ण।